हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर ज़िशान अहमद। दोस्तों, आज हम फिजिक्स 9th के चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल 8.1 है, उसके अंदर हमें कहता है टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। हमारे पास जो टेम्परेचर है गिवन डाटा के अंदर, वो सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में है। हमने इसको डिनोट करना है TC से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें रिक्वायर्ड है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर, उसको आप शो करते हो TF से, उसे हमने फाइंड करना है। अगर हम इसके सॉल्यूशन को देखें तो फार्मूला हमारे पास फ़ारेनहाइट का, जब हम सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में लाते हैं, वो फार्मूला है F = 9/5C + 32। हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। फ़ारेनहाइट = 9/5। सेंटीग्रेड की जगह पर हमने 50 को पुट किया क्योंकि टेम्परेचर सेंटीग्रेड में हमारे पास 50 था, प्लस 32। 5 हमारे पास जब 50 को डिवाइड करेगा तो आंसर 10 आएगा। 10 × 9 90 + 32। तो जो टोटल आंसर है फ़ारेनहाइट स्केल का, वो है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमारे पास फ़ारेनहाइट का, वो है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। न्यूमेरिकल नंबर 8.2, normal human body temperature is 98.6 degree Fahrenheit. Convert it into Celsius scale and Kelvin scale. हमने इस टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन हमारे पास है नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में वो हमें दिया हुआ था, तो उसको हमने डिनोट किया TF से, तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकेंड आए, हमें रिक्वायर्ड दो चीज़ें थी। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर को हमने सेल्सियस स्केल में निकालना था, TC से डिनोट किया क्वेश्चन मार्क, और दूसरे टेम्परेचर को हमने केल्विन से निकालना था, TK क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन में हमारे पास जो फार्मूला है फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेल्सियस स्केल का है। जब फ़ारेनहाइट से हम टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर लेकर आते हैं तो फार्मूला है C = 5 / 9 × F - 32। हम इसमें वैल्यूज पुट करने वाले हैं। F / 9 इंटू F की जगह पे जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में था 98.6 - 32, आपने वैल्यूज पुट की। इसको कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करोगे तो अंदर वाले फैक्टर का आंसर आएगा 66.6। आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और 9 पे डिवाइड करना है। तो टेम्परेचर सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। नेक्स्ट केल्विन स्केल का फार्मूला है कि सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड में हमने 273 को ऐड करना होता है। अब सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 37 + 273, टोटल आंसर हमारे पास 310 केल्विन आया। तो रिजल्ट हमारे पास सेंटीग्रेड टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन टेम्परेचर 310 केल्विन आ जाएगा। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8.3, कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बार 2 मीटर। एक एल्यूमिनियम बार है, हमने उसके अंदर इंक्रीज इन द लेंथ फाइंड करना है। उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो है 2 मीटर। जब आप इसको हीट करते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो जो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है एल्यूमिनियम का, वो होता है 2.5 × 10⁻⁻5 पर केल्विन। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा को लिखना जो हमारे पास गिवन है। हमारे पास जो एल्यूमिनियम बार की लेंथ है, हमने इसको ओरिजिनल लेंथ या L1 से शो किया, वो है 2 मीटर। सेकेंड नंबर पे हमारे पास टेम्परेचर था T1, इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको केल्विन में लेके जाओ तो 273 ऐड करोगे तो टेम्परेचर आ जाएगा 273 केल्विन। सेकेंड टेम्परेचर T2 जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, केल्विन में लेके जाने के लिए 273 ऐड किया, आंसर 293 केल्विन आया। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एल्यूमिनियम के केस में हमारे पास अल्फा से डिनोट करते हैं हम इसको। एल्यूमिनियम के केस में हमारे पास 2.5 × 10⁻⁻5 पर केल्विन है। ये जो डाटा था हमारे पास गिवन दिया हुआ था। अब हमने इंक्रीज इन लेंथ फाइंड करना है। इंक्रीज इन लेंथ मतलब लेंथ चेंज हो रही है, आप उसको del से शो करते हो, क्वेश्चन मार्क हमने इसको फाइंड करना था। अब हमारे पास सोल्यूशन के लिए जो फार्मूला है, चेंज इन लेंथ = अल्फा L0 मतलब इनिशियल या ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई del T चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा की वैल्यू 2.5 डाटा के अंदर आप देखें, मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई ओरिजिनल लेंथ जैसे हमने L1 से डिनोट किया था 2, और चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर 293 माइनस इनिशियल टेम्परेचर 273। जब आप इसका डिफरेंस लो आंसर 20 आता है।
2 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, तो आंसर आता है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई 20। 20 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करें आंसर आता है 100। 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, इन दोनों के प्रोडक्ट के बाद आंसर आता है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। ये तकरीबन 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो गिवन रिजल्ट है कि जो एल्यूमिनियम बार है उसकी जो लेंथ है तकरीबन 1 मिलीमीटर इंक्रीज हो जाएगी। तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। न्यूमेरिकल नंबर 8.4, अ बैलन कंटेन्स 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, find its volume at 40 degree centigrade. Thermal coefficient of volumetric expansion of air is 3.67 multiply 10⁻⁻³ per Kelvin। ये हमारे पास गिवन डाटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल वॉल्यूम, इसको आपने V1 से डिनोट किया, 1.2 मीटर क्यूब। इनिशियल टेम्परेचर T1 से डिनोट किया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में लेके जाना था तो 273 को ऐड किया, 288 केल्विन्स। फाइनल टेम्परेचर जो हमने इंक्रीज करके किया वो था T2 40 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में लेके जाने के लिए 273 ऐड किया, आंसर 313 केल्विन। कोएफिशिएंट जो था हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का उसे आप बीटा से डिनोट करते हो, जो कि इक्वल है 3.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ पर केल्विन के। हमें फाइनल वॉल्यूम V2 रिक्वायर्ड है जो हमने फाइंड करना है। हमारे पास जो फार्मूला है वो है फाइनल वॉल्यूम V2 या V इज इक्वल टू V नॉट इनिशियल वॉल्यूम या ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1 या टेम्परेचर डिफरेंस। फार्मूले की समझ आपको आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मेरा इस टॉपिक पर लेक्चर उठाकर डिटेल से वो भी समझ सकते हैं। अब हमारे पास फाइनल वॉल्यूम के लिए इनिशियल वॉल्यूम 1.2 इंटू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 3.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, फाइनल टेम्परेचर 313 माइनस इनिशियल टेम्परेचर 288। जब आप इसका डिफरेंस लेके मल्टीप्लाई करते हो इन दोनों फैक्टर्स को तो आंसर आता है 91.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। आप इसके अंदर कैलकुलेटर पे 1 ऐड कर लेना और इसको मल्टीप्लाई कर देना आप 1.2 से। तो इस फैक्टर का जो आंसर है हमारे पास, जब आप 1.2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो आंसर आता है 1.2, और जब आप 1.2 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0.108। इन दोनों को आप ऐड करो, आपके पास आंसर 1.308 आता है। अब वॉल्यूम फाइंड करना था और वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास मीटर क्यूब होगा, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में था, तो इसका यूनिट भी हमने मीटर क्यूब लिया। तो सर जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था हमारे पास फाइनल वॉल्यूम का वो था 1.3 मीटर क्यूब। न्यूमेरिकल नंबर 8.5, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास गिवन डाटा में जो मैस है m से डिनोट किया 0.5 किलोग्राम्स, इनिशियल टेम्परेचर T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसे केल्विन में लेके जाओ तो भी आपकी मर्जी है, ऐसे इसको सॉल्व करो तो भी आपकी मर्जी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आगे चल के आपको समझाता हूँ। फाइनल टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी आप केल्विन में कन्वर्ट करें या ना करें आपकी मर्जी है, क्योंकि हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड थी वो डेल T थी। T2 में से जब T1 माइनस करूंगा तो इसमें भी अगर केल्विन में होगा और इसमें भी अगर केल्विन में होगा तो 273 में से 273 माइनस हो जाएगा, तब भी आंसर हमारे पास 55 आएगा। तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस में हमारे पास 55 केल्विन के भी इक्वल होता है। तो जो रिक्वायर्ड था हमें हीट था, क्यू हमने फाइंड करना था, तो जो सोल्यूशन है उसमें हमने फार्मूला को यूज किया, डेल क्यू इज इक्वल टू MC डेल T। हमारे पास M 0.5, C 4200 और जो चेंज इन टेम्परेचर था वो 55 था। आप इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आता है 115500 जूल्स। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो है रिक्वायर्ड हीट इज 1,15,500 joules। Numerical number 8.6, an electric heater supplies heat at rate of 1000 joules per second. Joules per second. How much time is required to raise the temperature of 200 grams of water from 20 degree centigrade to 90 degree centigrade? First of all given data को हम देखते हैं। रेट ऑफ हीट सप्लाइड मतलब Q डिवाइडेड बाय जो T है उसे हम P से डिनोट कर रहे हैं, जो 1000 जूल्स पर सेकंड है। मैस हमारे पास 200 ग्राम्स था, M से डिनोट किया।
किलोग्राम में लेके आए तो 1000 पर इसको डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.2 kg। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल्स, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल 90 डिग्री सेंटीग्रेड, चेंज लिया 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70 केल्विन। डिफरेंस में बता चुका हूँ आपको, डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस भी केल्विन के इक्वल आता है। तो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो दो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम और सेकंड चीज़ हीट। हीट का फार्मूला mc डेल टी, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, m 0.2, c 4200 और चेंज इन जो टेम्परेचर था वो 70 था। मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 58,800 जूल्स आता है। हमारे पास जो रेट ऑफ हीट सप्लाइड था उसे हमने P से शो किया था, क्योंकि देखें फार्मूला के जो वैल्यू का जो यूनिट है जूल पर सेकंड, मींस उसे Q डिवाइडेड बाय T, हमें T रिक्वायर्ड था तो रेसिप्रोकल लेंगे, T की जगह पर P आ जाएगा, तो T इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय P। Q था 58,800 डिवाइडेड बाय P 1000, 3 zeros से हमारे पास 2 zeros और पॉइंट डिस्प्लेस करके इसके बाद आएगा, आप इसको कैलकुलेटर पे भी डिवाइड कर सकते हो, तो जो टाइम आएगा वो होगा 58.8 सेकेंड। सो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है कि जो हीट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है 58,800 जूल्स और जो टाइम रिक्वायर्ड है इस हीट के फ्लो के लिए वो है 58.8 सेकेंड्स। न्यूमेरिकल नंबर 8.7, हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 joules of heat, latent heat of fusion of ice is 3,36,000 joule per kilogram। हमारे पास गिवन डाटा में हीट सप्लाइड टू आइस जो है उसकी हमारे पास 50,000 जूल वैल्यू दी हुई है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हमने HF से डिनोट किया, वो 3,36,000 जूल्स पर किलोग्राम है। हमें मैस रिक्वायर्ड है, हमारे पास फॉर्मूले में जो चेंज इन हीट है वो इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैस और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसे हमने HF से डिनोट किया। हमें मैस रिक्वायर्ड था तो मैस निकालने के लिए हमें हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या HF पर डिवाइड करना होगा। हीट 50,000 डिवाइडेड बाय 3,36,000, जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.15 किलोग्राम्स। हमें इसे ग्राम में लेकर जाना है, अगर आप इसका यही आंसर भी लिख दें तो ठीक है, लेकिन अगर बुक से आंसर मिलाए तो इसे ग्राम में लेकर जाना है। तो हम किलोग्राम को जब ग्राम में लेके आए तो 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आता है हमारे पास 150 ग्राम। सो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमारे पास वो 150 ग्राम आ जाएगा। द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, तो मैंने ना इसको 3 पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में डाटा भी बताया हुआ है, तो हम गिवन डाटा को लिख लेते हैं। हमारे पास जो मैस है वो 100 ग्राम्स है, केजी में लेके आएंगे तो 0.1 किलोग्राम। आइस की जो स्पेसिफिक हीट है उसको हम C से डिनोट करते हैं 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। वाटर की स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ जो आइस है वो होती है 3,36,000 जूल पर केजी पर केल्विन। इनिशियल टेम्परेचर T1 -10 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर T2 10 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें रिक्वायर्ड हीट है जो कि रेज कर देती है हमारे पास टोटल चेंज आइस का वाटर के अंदर -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन इस दौरान 3 चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट चेंज क्या है कि कितना हीट रिक्वायर्ड है टेम्परेचर को -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर जाने के लिए, जिसे हमने Q से डिनोट किया। तो 3 हमारे पास चेंजेस हैं। फर्स्ट चेंज, कितना हीट रिक्वायर्ड थी कि आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ के 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हुआ, उसको हमने डेल Q1 कहा। क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है तो इसलिए हमारे पास जो हम C यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 2100। इस केस में डेल Q1 में mc डेल T, T1 -10 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 0 डिग्री सेंटीग्रेड, चेंज इन टेम्परेचर 0 -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 केल्विन आ जाता है। वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। डेल Q1 इज इक्वल टू mc डेल T। m क्या है हमारे पास 0.1, C हमारे पास 2100 और T हमारे पास 10। जब मल्टीप्लाई करता हूँ आंसर आ जाता है 2100 जूल्स। सेकेंड स्टेप, कितना हीट रिक्वायर्ड है कि आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर के अंदर कन्वर्ट करने में, वो हमारे पास Q2 हो रही है। अब हमारे पास इस पॉइंट पर फ्यूजन हो रही होती है, तो डेल Q2 इज इक्वल टू MLF।
जो हमारे पास LF है वो इक्वल है 3,36,000, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कहा हमने वैल्यूज पुट की 0.1 मल्टीप्लाई 3,36,000, देन आंसर आता है 33,600 जॉल्स। नेक्स्ट आते हैं हम थोड़ा सा आगे, थर्ड पॉइंट पे हमें कितना हीट रिक्वायर्ड है कि वो टेम्परेचर को रेज करती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जिसे हमने ΔQ3 का नेम दिया। इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो फाइनल टेम्परेचर इस केस में 10 डिग्री सेंटीग्रेड, डिफरेंस लिया 10 माइनस 0, देन आंसर 10 केल्विन। हमारे पास फार्मूला MC ΔT लास्ट हीट का, तो वैल्यूज पुट की 0.1 4200, यहाँ पर C हमने 4200 लिया क्योंकि 4200 वाटर की स्पेसिफिक हीट है। अब जब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करें टेम्परेचर डिफरेंस के साथ, तो जो आंसर आता है वो आता है 4200 जॉल्स। हमें टोटल हीट रिक्वायर्ड थी Q, जो कि इक्वल हो जाएगी ΔQ1 प्लस ΔQ2 प्लस ΔQ3। हमने तीनों हीट्स को ऐड किया, जो आंसर आया वो आता है 39,900। साथ में यूनिट हम जॉल का लगा देंगे। न्यूमेरिकल नंबर 8.9, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू स्टीम। हमारे पास डाटा में मैस 100 ग्राम, मैस को M से डिनोट किया, केजी में लेके जाने के लिए 1000 पर डिवाइड करें तो 0.1 kg। इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल टेम्परेचर T2, दोनों 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए आप, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को HV से शो किया, जो कि 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6 जॉल पर केजी है। हीट रिक्वायर्ड फाइंड करनी है, तो फार्मूला है MHV, M.1 HV 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6। जब आप मल्टीप्लाई करें आंसर आता है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻5 जॉल्स। तो जो रिजल्ट है हीट रिक्वायर्ड का वो है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻5 जॉल्स। न्यूमेरिकल नंबर 8.10, find the temperature of water after passing 5 gram of steam at 1000 degree centigrade through 500 gram of water at 10 degree centigrade। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो मैसेज हैं। फर्स्ट मैस ऑफ वाटर जो है वो है 500 ग्राम्स, केजी में लेके आए तो 0.5 kg। मैस ऑफ जो स्टीम है M2 से डिनोट किया, ये 5 ग्राम है, केजी में लेके आऊँ तो 0.005 किलोग्राम्स। हमारे पास फर्स्ट टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और सेकेंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6 जॉल पर किलोग्राम। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लेंगे, ये 10⁻6 है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, जो हमने फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास एक लॉ है जिसको आप कहते हो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, जिसमें कहता है हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम इज इक्वल टू हीट गेन बाय द वाटर। हमारे पास जो स्टीम है उससे हीट लॉस्ट जो हो रही है वो इक्वल है MHV प्लस CM ΔT इज इक्वल टू CM ΔT। अब मैस 0.005 HV जो था हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन थी, वो थी 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6 प्लस C हमारे पास 4200, M 0.005 और ΔT 100 माइनस T, क्योंकि हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना था। दूसरी साइड पे C की जगह पे 4200, M की जगह पे 0.5 और ΔT की जगह पे T माइनस 10 आ जाएगा। हमने इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 11300 प्लस 2100 माइनस 21T। इस सारे फैक्टर को सॉल्व करने के बाद का बता रहा हूँ, इज इक्वल टू हमारे पास जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो 2100T माइनस 21,000। हमने T वाले दोनों फैक्टर्स को इकट्ठा कर लेना है, इस फैक्टर को और इस फैक्टर को। जब आप एक साइड पे लाओ और इस फैक्टर को इस साइड पे लाओ तो जो आंसर आता है वो आता है 34,400 डिवाइडेड बाय 2121। इस सारे को डिवाइड करो, आंसर आता है आपके पास 16.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो रिक्वायर्ड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर है वो है 16.2 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो और मेरे लेक्चर की समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।